बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, दावतें, मुलाकातें और चटपटे खाने। ईद के दूसरे रोज भी मजे मजे के खाने तैयार। इश्तिहा अंगेज खुशबुओं से घर महक उठे। कल के मेहमान आज बने हैं मेजबान। कलेजी, बीफ बिरयानी, मटन कढ़ाई, सीख कबाब और बहुत कुछ। नमकीन के साथ शीर खुरमा और खीर से भी मेहमानों की तवाज़ो। कराची में खातून खाना ने मेहमानों के लिए मजेदार पकवान तैयार कर लिए। मुल्तानियों ने घर में बारबेक्यू पार्टी सजा ली। बड़ों के साथ बच्चे भी हाथ बटा रहे हैं। फैसलाबाद में स्पेशल मटन यखनी पुलाव से मेहमानों की तवाज़ो का लुत्फ वाला। क्वेटा में शहरी कुर्बानी का गोश्त लेकर सज्जी, कड़ाही, टिक्के, नमकीन बोटी बनवाने बारबेक्यू शॉप्स पहुंच गए। शहरी गर्मा गर्म खानों से भी लुत्फानंदोज। सक्खर में गोश्त से बने पकवान उड़ाने के बाद शहरी आइसक्रीम पार्लर जा पहुंचे। ईद के दूसरे रोज शहरियों के सैर सपाटे, तफरीही मकामात पर आवाम का रश। बच्चे भी बड़ों की जेबें खाली कराने में मगन। कोई चिड़ियाघर तो कोई पार्क में झूले का लुत्फ उठाने में मसरूफ। कराची चिड़ियाघर के प्ले लैंड में बच्चों का जमकर हल्ला गुल्ला। वाटर बोट से हर उम्र के अफराद ने मजे लिए। सी व्यू पर भी रश। नौबयाता जोड़ा भी ईद मनाने साहिल पहुंचा। ईद की छुट्टियों में लोगों की बड़ी तादाद में केंजर झील आमद। खूब तफरी की। सक्खर की गर्मी में नौजवानों की ठंडे ठार पानी में खूब डुबकियां। किश्ती की सैर भी की। लाहौर में मनचले गर्मी भगाने स्विमिंग पूल चले आए। शहर इख्तदार में फैमिलीज की ईद के दूसरे रोज दामन कोह में तफरी। नेशनल पार्क शांगा मांगा में अवाम की बड़ी तादाद पहुंची। सयाहती मकामात पर भी गहमा गहमी। स्वात, मरी और वादिये कागान में सयाह खूबसूरत नजारों से लुत्फानंदोज। मुल्क में आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। खैरात से स्कूल और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकता है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टैक्स टू GDP को कम अज कम 13.5% पर ले जाना होगा। मईशत बेहतर हो रही है, टैक्स छूट में बतदरीज कमी करना होगी। हम चीन से पैसे नहीं टेक्नोलॉजी मांगने गए थे। IT और ज़राअत के सेक्टर मुल्क को लीड करेंगे। बजट में जो सख्त फैसले हम कर रहे हैं वो IMF के प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं। ये आखिरी प्रोग्राम होगा IMF के साथ कर्जे का, इसके बाद नहीं होगा। ये भी कौम से बात है। मायूसी की बात नहीं, इंशाल्लाह रोशनी की किरण नजर आई है। मायूसी की कोई बात नहीं, मईशत बेहतरी की तरफ चल पड़ी, रोशनी की किरण नजर आ गई। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं अगले साल आवाम को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। इस साल IMF की वजह से सख्त फैसले करना पड़े, लेकिन कौम से वादा है IMF से ये कर्ज का आखिरी प्रोग्राम होगा। नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ भी कशकोल तोड़ देंगे। बजट पर PP मुशावरत की है, तहफुजात दूर करेंगे। PP हमारे साथ है। पाकिस्तान का आइंदा माली साल का बजट IMF के साथ मुआहदे को मुस्तहकम करेगा। माशी नज़्म ज़ब्त से माली खसारा कम होगा। महंगाई की शरह 12% तक रहने का इम्कान। आइंदा माली साल शरह सूद कम होकर 16% हो सकती है। पाकिस्तान से मुताल्लिक मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिश की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की वजह से बैरूनी अदायगियों का दबाव कम, कुछ कर्जे रोल ओवर होने की भी तवक्को है। 5 लाख घर के लिए सोलर पैनल का प्रोग्राम दे रहे हैं। इसलिए हम एक स्कीम बना रहे हैं। लोन का जो इंटरेस्ट है वो सिंध गवर्नमेंट अपने जिम्मे ले ले। को एक आसानी वन विंडो हम फैसिलिटी मुहैया करें जहां पे वो आके अपने ये चीजें ले सकें। हुकूमत सिंध का सोलर सिस्टम के लिए मुतवस्सत तबके को बलासूद कर्ज फराहम करने का ऐलान। सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं जो खानदान खुद सोलर सिस्टम लगाना चाहे उनके लिए लोन स्कीम बना रहे हैं। कर्ज पर सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। सूबे में मुफ्त बिजली के मंसूबे बना रहे हैं। 30 लाख घरों में बिजली नहीं, पहले उन्हें बिजली देंगे।
कराची के लिए मुख्तस बजट में अरबों का काम हो रहा है। इनका मकसद ये है कि चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तरीके साहब को किया है, तो इस पूरी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को इंतकाम का जरिए बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मर्दान में यूनियन काउंसिल हुती के अवाम लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बनू में बिजली की कई घंटे की लोड शेडिंग से परेशान शहरियों का वापदा के खिलाफ एहतजाज। असद कैसर कहते हैं 3 रोज से केपी में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। केपी के अवाम से पीटीआई को वोट देने का इंतकाम लिया जा रहा है, बस बहुत हो गया। इन्होंने सारी हदें पार कर दी। असेंबली के फ्लोर पर एहतजाज होगा, अवाम में भी जाएंगे। अगर मेरे इख्तियार में होता तो अभी तक करने वाला जेल में होता। मुजरिमों को सजा दिलवानी है। अगर ऐसा हम नहीं करते तो फिर हम इस जुल्म को बढ़ावा देंगे। कल उठकर कोई भी शख्स इस किस्म का घिनौना जुर्म करेगा। मेरा इख्तियार होता तो ऊँटनी की टांग काटने वाला जेल में होता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जख्मी ऊँटनी को देखने एनिमल सेंटर आमद। कहा ऊँटनी को मसनूई टांग लगाने या इलाज के लिए दुबई भी भेजना पड़ा तो अपने खराजात पर इलाज कराऊंगा। वाक़े में मुलव्विस मुल्जिम को सख्त सजा दी जाए। मुजरिम को सजा ना दी गई तो फिर हर कोई जुर्म करेगा। मैं हूं यासिर हुसैन और आज ईद का दूसरा दिन है। आज आप मुझे हर लम्हा पुरजोश में देखेंगे बदामी साहब के साथ 11 बजे। देखना मत भूलिएगा, आज वो मेरे मासूमाना सवालों के जवाब देंगे। क्रिकेट का शो हर लम्हा पुरजोश, आज बनेंगे अदाकार यासिर हुसैन मेहमान। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का माहिराना तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। किसी की गाय, किसी का ऊंट छूट नहीं काटा। मुश्किल इंटरव्यू किसका था? शाहिद कपूर का। एंड व्हाई वाज दैट? क्योंकि मेरा क्रश थे। बड़ी ईद के तीनों दिन ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात। प्रोग्राम बाखबर सवेरा में सियासतदानों, अदाकारों और गुलकारों से मुलाकातें। प्रोग्राम होशियारियां में फिल्म उम्र यार की कास्ट की शिरकत। ईद का लुत्फ दुबाला। गवर्नर सिंध ने बताया बेगम को खुश रखने के तरीके। प्रोग्राम हम आजाद हैं में आदि और मुस्तफा चौधरी की शरारतें। सियासी शोज के मेजबानों की खुशखबरियां। ईद के तीनों दिन देखिए मजे मजे के प्रोग्राम सिर्फ ARY न्यूज पर।